हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सन पे मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था, 8 कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 चलने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया था चैप्टर नंबर 3 में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। क्या था उसमें? वो महिलाओं के काम से संबंधित था, मतलब कि दो महिलाएं एक पुरुष इतने दिन में दोनों साथ मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो अकेली महिला या अकेला पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है। मतलब आप चाहो तो लिंक कर सकते हो, कॉन्सेप्ट एक ही है दोनों का। चलो करते हैं हम। पहले क्वेश्चन पढ़ो है क्या। इसमें कह रहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो प्रश्न कह रहा है आपका कि दो नल हैं। क्या है? दो नल हैं। वो दोनों नल अगर एक साथ चलते हैं तो कोई एक हौज है, मान लो एक पानी की जो टंकी होती है ना, बड़ी सी टंकी पानी वाली, वो उसी को हौज कहा जा रहा है यहाँ पे। तो जब दोनों नल एक साथ चलते हैं तब वो उसी हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर दे रहे हैं। और उन दोनों नल में से एक कोई नल है जो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उसका ये जैसे ये जो साइज है, मान लो कोई एक नल है कि उसका साइज थोड़ा छोटा है और एक नल है वो थोड़ा बड़ा साइज का है। यही कह रहा है इसमें कि एक बड़े व्यास वाला नल एक छोटे व्यास वाला। तो जो बड़े व्यास वाला नल होगा उससे ज़्यादा पानी जाएगा। अगर उससे अकेली टंकी भरी जाए, हौज को भरा जाए तो जल्दी भर जाएगा, जबकि इस वाले नल से छोटे वाले से ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ में आई? तो हमें इसमें यही ज्ञात करना है कि यदि हम अकेला अगर ये वाला मान लो ये फर्स्ट है, फर्स्ट नल, और ये सेकेंड नल, अगर फर्स्ट नल अकेले भरे उसी हौज को तो कितना समय लगेगा, और अगर सेकेंड वाला नल अगर उसी हौज को अकेले भरे तो कितना समय लगेगा। ये है आपका प्रश्न, ठीक है। अब अगर कोई दिक्कत होगी तो एकदम घबराना नहीं। अभी मैंने केवल प्रश्न बताया है कि हमें करना क्या है, अभी देखना मज़ा आ जाएगा। अभी बस 1 मिनट टाइम दो मुझे आप। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। चलो ठीक है। अब देखो हम इसमें मानेंगे प्यारे, क्या मानेंगे? आप चाहे बड़े वाले व्यास को मान लो या छोटे व्यास वाले को मान लो। तो हम छोटे वाले को ही मान ले रहे हैं, उससे थोड़ा आसानी रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हम मान रहे हैं माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा x घंटे में, ठीक है। हमने अपने तरफ से माना है कि जो छोटा वाला नल है, वो छोटे व्यास वाला, वो उस हौज को अकेले x घंटे में पूरा फुल कर देगा। अब देखो आगे कह रहा है इसमें कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, मतलब जो बड़ा व्यास वाला नल है वो अगर अकेला हौज को भरे तो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, मतलब ये कम व्यास वाला नल है, इससे 10 घंटे कम
मान लो ये 20 घंटे में भर रहा है छोटे व्यास वाला नल, तो इससे 10 घंटे कम, मतलब 20 - 10 बराबर 10। बड़े व्यास वाला नल 10 घंटे में भर देगा। तो हम करेंगे क्या, घटाएंगे इसमें से 10, ठीक है। तब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा x - 10 घंटे में, ठीक है, समझ में आया। छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा x घंटे में, ये मैंने अपने तरफ से माना है। तब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा x - 10 घंटे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने प्रश्न के अनुसार किया है। आगे देखो, आगे अब देखना ये है कि अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्यारे आपको याद रखना है। जैसे काम वाले समय में उसमें हम लोग क्या करते थे, एक दिन का काम निकालते थे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 घंटे का काम निकालेंगे। ये पैटर्न है क्वेश्चन का। तो देखो, छोटे व्यास वाला नल लिखो, छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाले नल वाले कर दो, छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में, छोटे व्यास वाला नल, इसको चलो ऐसे लिख दो, हटाओ, छोटे व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में भरेगा। कितना भरेगा, छोटे व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में भरेगा 1/100वां भाग। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तो मैं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। देखो, मान लो ये है हमारा हौज, ठीक है, ये है, ये है, ये है, 1 2 3 4, इसके मैंने 4 पार्ट कर लिए। मान लो ये पूरा हौज जो है वो 4 घंटे में फुल हो जा रहा है। कितने, 4 आवर में। तो अगर बात की जाए 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में इतना भरेगा, दूसरे घंटे में इतना भर जाएगा, तीसरे घंटे में इतना, चौथे घंटे में इतना, पूरा फुल हो जाएगा। तो अगर 1 घंटे का बात किया जाए तो 1 घंटे में 1/4 भाग भरेगा, 1/4, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/100वां भाग। पूरा भर रहा है x घंटे में, तो 1 घंटे में 1/100वां भाग भरेगा। यही काम बड़े वाले व्यास वाला नल करेगा। तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में भरेगा। कितना, अब देखो, अब बड़े व्यास वाला नल हौज को x - 10 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/x - 10वां भाग भरेगा, 10वां भाग, यहाँ भी लिख दो भाग, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न पढ़ो फिर आगे देखो। कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। 9 सहित दोनों नल, मतलब
अब एक नल ये छोटा वाला 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/100वां भाग, 1/x, और ये बड़े वाला नल 1/x माइनस 10वां भाग भरेगा। तो ये दोनों मिलकर, देखो आगे प्रश्न में कह रहा है कि जब दोनों नल एक साथ हौज को भर रहे हैं तो 9 सही 3/8 घंटे लग रहे हैं। यहाँ देखो एक कॉन्सेप्ट, 9 सही 3/8 घंटे लग रहे हैं जब दोनों एक साथ भर रहे हैं। और जब उसी का हम, चलो अच्छा पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, ये मिश्रित भिन्न है प्यारे, इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदल ले रहे हैं। तो उसको कैसे बदलते हैं, देखो इसका पहले गुणा हो जाता है, 8 9 72, और ये जुड़ जाता है 72 और 3 75/8। ये आप लोगों ने क्लास 2 या 3 में पढ़ा होगा, 2 में भी है 3 में भी है, मतलब वहीं से इसका शुरुआत है। तो 75/8 हो गया। ये दोनों नल एक साथ 75/8 घंटे में भर रहे हैं हौज को। तो अगर 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/75/8 घंटे में, 1/75/8 घंटे में भरेंगे अगर 1 घंटे की बात की जाए। दोनों नल एक साथ 1 घंटे में 1/75/8 घंटे में भरेंगे। चलो अब देखो, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8/75 लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8/75। तो ये पता चला आपको कि 8/75 कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट है। चलो अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। अब अगर आप चाहो, थोड़ा सा दिमाग अगर खर्च करना चाहो, भगवान ने थोड़ा भी दिमाग दिया है आपको, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस सारी समस्या यहीं तक थी। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा x माइनस 10। अब ये इसका इधर गुणा होगा तो x माइनस 10, इसका इधर होगा तो ये प्लस x, बराबर में 8/75 हो गया। अब ये x और x 2x हो गया, और ये माइनस का 10 अपॉन में x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का -10 से करेंगे -10x इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, आगे देखो, ऊपर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 ले लो कॉमन, तो बचेगा x माइनस 5 अपॉन में नीचे x स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 75। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, x माइनस 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 4/75। तिरछा गुणा होगा, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। तो करो, तो x स्क्वायर का 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस 4 का 10 में करेंगे तो 40x इज इक्वल्स टू 75 का करेंगे x में 75x माइनस 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 2 37, तो 4x स्क्वायर माइनस 40x इधर आएगा, ये माइनस का 75x ये इधर आएगा, तो प्लस का 375 इधर बचा क्या 0। हमने क्या किया, पक्षांतर किया अभी। अब देखो जुड़ घट रहा हो उसे जोड़ घटा लो, 4x स्क्वायर ये -40 और ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 115x प्लस का 375 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब अगर आप गौर करो तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 3 तरीका हमारे पास। तो इसको हम कैसे बर्बाद करें, इसको प्यारे हम अगर चाहें, इसको हम उसे द्विघाती सूत्र लगा रहे हैं, तो उसके लिए गुणांक लिखो। a है हमारा 4, b है हमारा माइनस का 115 और c है हमारा 375। ठीक है, गुणांक तो आपको पता ही है कैसे क्या होता है सिस्टम। अब द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए प्यारे इसके लिए आपको, जो कि हम जानते हैं क्या है,
होता है x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस एक ये और ये माइनस है हमारा पहले से गुणांक, तो माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 115 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू ए है हमारा 4 इंटू सी है हमारा 375 और अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू ए है हमारा 4। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस, अब देखो 115 माइनस 115 का वर्ग कितना होता है, तो ऐसे निकाल लो 115 5 पचे 25 2 और 5 एकम 5 2 7 5 एकम 5 575 1 पचे 5 1 कम 1 कम 1 5 1 1 5 7 5 12 1 5 5 10 11 12 1 3 1 13 225 हुआ 115 का स्क्वायर। अब देखो माइनस है माइनस 4 चौक 16 16 पंचे 80 8 16 पंचे 80 और 16 सत्ते 112 और 8 20 120 के 0 12 हासिल आई और 16 3 48 48 2 50 और 10 60 6000 बटे में 4 दूनी 8। ये हो गया। आगे देखो, आगे के लिए हमें इसे हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक पॉइंट प्यारे चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते रहो। x इज इक्वल्स टू 115 प्लस माइनस अंडर रूट 13,225 में से 6,000 घटाएंगे तो ये 225 तो ऐसे आ जाएगा 225 और 3 13 में 6 जाएगा बचेगा 7 और नीचे 8। अब 7225 इसका वर्गमूल निकालो 7225 तो इसका हम निकाल रहे हैं किससे, भाग विधि से। जोड़ा बना लो, वर्गमूल निकालना तो आपको आता ही होगा, दो विधि जानते होगे आप, गुणनखंड विधि भाग विधि, तो हम भाग विधि ही लगा रहे हैं। 8 28 64 8 64 12 4 8 8 16 कितनी बार जाएगा 5 6 600 और 6 8 48 ज़्यादा हो जाएगा 5 बार जाएगा 5 तो 5 पचे 25 2 16 पंचे 80 और 2 82 पूरा बर्बाद हो गया। कितना 85 मतलब 7225 का वर्गमूल 85 7225 का वर्गमूल 85 आया। 115 प्लस माइनस ये हटाओ वर्गमूल, अब तो हमें पता ही चल गया 85 बटे में 8। ठीक है, बटे में। अब देखो आगे तो अब क्या करना है आपको, अब एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर लो। तो x इज इक्वल टू, जब हम प्लस ले रहे हैं प्लस लेने पर तो x इज इक्वल्स टू 115 प्लस 85 बटे 8 तो ये क्या होगा 85 5 90 10 100 मतलब 200 बटे 8 8 कम 8 8 दूनी 16 4 40 8 पंचे 40 बराबर 25। तो x बराबर कितना आया 25, x बराबर 25 और माइनस ले रहे हैं, जब माइनस लेने पर तो जब माइनस ले रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू 115 और यहाँ माइनस ले रहे हैं। अभी तक यहाँ प्लस लिया था प्लस 85, अब माइनस 85 ले रहे हैं और बटे में क्या 8 तो ये हो जाएगा 0 और 11 में 8 गए 3 30 बटे 8 8 कम 8 8 तिरिक 24 6
मतलब 60, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 3.7 मतलब x बराबर 3.7। अब देखो प्यारे, यहाँ पर आप ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा x घंटे में, ये हमने अपने तरफ से माना था। और प्रश्न आपका कह रहा है कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय में भर रहा है। तो जब छोटे व्यास वाला ही 3 घंटे में जब भर देगा तब 10 घंटा कम कैसे लगेगा भाई? मतलब छोटे व्यास वाला जो नल है उसको 10 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, 12 घंटे लगे, 14 घंटे लगे, लेकिन 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो उससे 10 घंटे कम समय में भर देगा बड़े व्यास वाला नल। इसलिए 3.7 आंसर असंभव है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये छोटे व्यास वाला नल इसका 10 से अधिक होना चाहिए मान, तभी तो बड़े व्यास वाला नल इससे 10 घंटे कम समय में भर देगा। तो ये आंसर असंभव है, असंभव, असंभव। तो हमारा आंसर क्या है? 25। फाइनल आंसर हमारा 25। अतः छोटे व्यास वाला नल 25 घंटे में वो हौज को पूरा भर देगा। तब बड़े व्यास वाला नल कितने समय भरेगा? 25। छोटे वाले को ऐसे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटे में भरेगा। ठीक है, तब बड़े व्यास वाला नल 25 माइनस 10 मतलब छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम, तो 25 घंटे में से 10 घंटे घटा दोगे तो 15 घंटे। तो बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल भरेगा 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे में। समझ में आया? आप क्या करना, बढ़िया नीचे 2 लाइन लिख देना, अतः छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटे में भरेगा तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी थी इसलिए मैंने शॉर्टकट में से लिख दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखना, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट चिल्ला के बताया है, कोई भी पॉइंट मेरे यहाँ से नहीं छूटने पाया, यहाँ से भले छूट गया हो लेकिन यहाँ से नहीं छूटा है। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 1-2 बार स्वयं भी ये क्वेश्चन लगाना, क्योंकि 90+ उम्मीद रहती है बोर्ड एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम इसको रफ कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलो करना है, देखो बबुआ, इसमें मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक एक्सप्रेस गाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है। ठीक है, तो कह रहा है कि सवारी गाड़ी की औसत, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें जो ज्ञात करना है उसी को हम मान लेंगे प्यारे। ज्ञात क्या करना है हमें? दोनों रेलगाड़ियों की क्या करनी है? चाल ज्ञात करनी है। हाँ, तो हम इसी को मानेंगे। ठीक, अब माने किसे हम? देखो प्यारे, सवारी गाड़ी की औसत चाल से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो देखो जिसके साथ में से
का की के आए, आप हमेशा उसी को मान लेना। 99% ये ट्रिक सब जगह लागू होती है, ठीक है। तो ये मानने का जुगाड़ होता है। तो देखो सा और का की के किसके साथ में, सवारी गाड़ी से, सवारी गाड़ी से शब्द किसके साथ आ रहा है, सवारी गाड़ी से। और यहाँ पर देखो सवारी गाड़ी की आ रहा है सवारी गाड़ी के साथ में। शब्दों पर ध्यान दो प्यारे, क्वेश्चन जैसे भी हो सबको खल्लास कर डालो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको समझना आ गया तो चाहे जैसे हो सबको आप बर्बाद कर सकते हो। तो हम सबसे पहले मानते हैं, माना, क्वेश्चन नंबर है ये 10, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो प्रश्न, देखो क्या कह रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मतलब सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। तब एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये तो मैंने खुद माना है, लेकिन ये देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, ये आपका प्रश्न वहां से निकल के आया x प्लस 11, ठीक है। अब देखो आगे कि कुल दूरी कितनी दे रखी है, 132 किलोमीटर, कुल दूरी 132 किलोमीटर। आगे की यात्रा करने में एक्सप्रेस गाड़ी रेलगाड़ी के 1 घंटा कम समय लेती है। चलो प्रश्नानुसार सवारी गाड़ी की अगर बात की जाए, किसकी, सवारी गाड़ी की, तो चलो इसको थोड़ा बढ़िया से और लिखते हैं। 132 किलोमीटर दूरी, 132 किलोमीटर की दूरी, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 132 ही है, हाँ 132 बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, फॉर्मूला पता है आपको, दूरी बटे चाल, चाल कितनी, सवारी गाड़ी की चाल x, ठीक है। नाम दे दो समीकरण नंबर 1 इसको। अब देखो एक्सप्रेस गाड़ी की बात की जाए, अगर एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो 132 ही रहेगी, दूरी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाल है इसकी x प्लस 11। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, एक्सप्रेस गाड़ी जो है ना उसका समय जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लगता है, तो समय में 1 घंटा
घटा देंगे हम ऐसे। अब देखो समीकरण नंबर 1 से हम समय जहाँ दिख रहा है ना, समय के जगह हम ये वैल्यू उठा के रख देंगे। तो रखिए 132 बटे में x माइनस का 1 बराबर 132 बटे x प्लस 11। ये तो समझ में आया आपको मैंने क्या किया, समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगाया। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 132 बटे चाल, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ये औसत चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक मैंने घटाया क्यों, क्योंकि प्रश्न आपका कह रहा है कि वो सवारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सवारी गाड़ी जो वो एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो समय में एक हम घटा दे रहे हैं और समय की जगह उठाकर हम ये वैल्यू रख दिए, बस काम खत्म। और अगर या आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जो ये इसकी मतलब समय कितना लग रहा है 132 बटे x प्लस 11 घंटा लग रहा है किसमें, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और सवारी गाड़ी द्वारा 132 बटे x घंटे लग रहे हैं 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो इसमें से हम अगर 1 घंटा कम कर दें तो वो बराबर होगा इसके 132 बटे x प्लस 11 के। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसा आपको समझ में आए यार, इसीलिए कई कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ एक ही साथ। अब चलो यहाँ पर पक्षांतर कर लो, 132 बटे में x, इसको आप इधर ले लो तो ये प्लस में 132 बटे x प्लस 11 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 132 बटे x प्लस 11 और बराबर, अब माइनस 1 है, इसको आप इधर भेजोगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। कोई शक? चलो बटे 1 कर लो। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस का 11, इसका इधर होगा तो ये हो जाएगा 132x प्लस 11। ओ छोड़ो, रस्ते का काम सस्ते में हो रहा है तो ये करने की ज़रूरत क्या है भाई। देखो 1 मिनट, ऊपर 132 दोनों में है ना, तो कॉमन ले लो इसी को आप, 132 हम कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या, यहाँ से कॉमन हो गया तो बचा 1 बटे x माइनस यहाँ से भी चला गया तो यहाँ भी 1 बचा x प्लस 11। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो अब देखो 132, अब देखो x और x प्लस 11 का एलसीएम लेंगे हम अंदर, x प्लस 11 का एलसीएम लिए, ठीक। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो x प्लस 11 हो जाएगा, x प्लस 11 माइनस लगा है माइनस x का गुणा इधर होगा तो माइनस x बराबर में 1, तो 132 छोड़ दो इसे, इसको इधर बटे में भेज देना अभी, तो ये माइनस x प्लस x तो बर्बाद हो जाएगा, बचेगा 11 बटे x का x में करोगे गुणा तो x स्क्वायर और ये 11x प्लस का 11x बराबर में 1, 132 इसके बटे में आ जाएगा, तिरछा गुणा कर लो, इसका इधर होगा तो x स्क्वायर का 1 में तो x स्क्वायर प्लस 11x का 1 में तो 11x बराबर में 11 दूना 22, 2 11 तिया 33, 34 35, 3 11 कम 11, 12 13 14, 1452, 11 दूना 22, 2 13, 11 तिया 33, 34 35, 3 और 11 कम 11, 11 और 3 14, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 11x, इसको इधर ले लो माइनस का 1452 बराबर में 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसको हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, टाइम देख लें, चलो करवा ही दे रहे हैं, समय है अभी। चलो क्या कर रहे हैं, इसको हम द्विघाती सूत्र से लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, गुणांकों की आवश्यकता होती है। तो गुणांक लिखिए, a होता है हमारा x स्क्वायर का गुणांक जो कि हमारा है 1, b होता है x का गुणांक है हमारा 11, c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म है हमारा
1452। चलो द्विघाती सूत्र हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a रख दो उठा के सारा मान। -b मतलब -11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 इंटू ए हुआ 1। अब ये 121 पता आपको कैसे आया? बी स्क्वायर मतलब 11 का वर्ग करने पर 11 गिरेंगे हम 121 माइनस 4a है 1 इंटू सी हमारा क्या है? सी हमारा है -1452 बटे में 2 गुणे ए का मान है 1। ठीक है, आगे देखो सॉल्व करो इसे। -11 प्लस माइनस 121, अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 4 और 14 चौका 56 और 57 58, 5808 बटे में 2। तो x बराबर -11 प्लस माइनस 8 और 1 9 और 2 के 2, 8 और 1 9 और ये 5, 5929 बटे 2। अब 5929 का वर्गमूल आप निकाल लो तो ये होता क्या है? 5929 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। आपको जो विधि आती हो आप उससे निकाल लो। 7 7 49, 8 28 64, 7 से जाएगा 7 7 49, 0 1। ठीक है, ये 7 7 14, अब कितनी बार जाएगा? 6 600, 6 चौक 24, 6 4 1100 और 7 बार अगर देखें तो 7 7 7 49 और 4 और 14 पंचे 70, 84 14 7 98 और 7 दूनी 7 7 49 4 57 4 7 चौक 28 29 30 31 32 2 3 7 कम 7 और 3 10, ये पूरा बर्बाद हो गया। इसका मतलब वर्गमूल आया 77। तो 5929 का वर्गमूल कितना आया निकल के? 77 आया। 77 बस सॉल्व हो गया। अब क्या बचा? x इज इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस 77 अपॉन में 2। अब एक बार आप प्लस लेकर सॉल्व कर लो, एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर लो। तो जब हम प्लस ले रहे हैं, प्लस लेने पर तब क्या होगा? x इज इक्वल्स टू -11 प्लस 77 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 2, 3 जा 6 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल्स टू 33 आ गया। अब देखो जब हम प्लस ले रहे हैं, ओ सॉरी प्लस तो ले चुके हैं, जब माइनस ले रहे हैं, माइनस लेने पर तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 11 माइनस का 77 अपॉन में कितना है? 2। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 8 अपॉन 2, 4 जाए 2 4 जाए 8, x इज इक्वल्स टू -44, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि चाल जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती प्यारे, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमारा फाइनल आंसर 33 है। तो सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो 33 प्लस 11 मतलब 33 34 से 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लिख दो अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल
कितना डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। 33 और 11 कितना 44 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर बोर्ड पेपर में आएगा तो अगर आप लिख दे रहे हैं तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा। बेहतरीन। तो इसको आप नोट कर लो, फिर एक बार आप स्वयं भी करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर बस हो गया आ गया, हमें नहीं आएगा, इस तरह कभी नहीं आता। मैथ है प्यारे ये। फिर इसको नोट कर लो, फिर हम इसको रफ कर रहे हैं। हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, सी यू।